हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रजनन में हार्मोन्स की भूमिका। जनन का अगला पार्ट है ये, रोल ऑफ हार्मोन्स इन रिप्रोडक्शन। जनन में हार्मोन्स की भूमिकाओं के हम बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन इसमें आता है जिसका नाम है पुटिका उत्तेजक हार्मोन। क्या नाम है? पुटिका उत्तेजक हार्मोन, जिसको कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहा जाता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में इसको कहा जाता है FSH। ये जो हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि से सीक्रेट होता है, याद रखना। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ये। हम अंतःस्रावी तंत्र में भी इसकी चर्चा की है। ये हार्मोन क्या काम करता है? महिलाओं में अंडाशयी पुटिकाओं की वृद्धि करता है, ओवेरियन फॉलिकल्स की वृद्धि करता है, उनके परिपक्वन को प्रेरित करता है, मैच्योरेशन को प्रेरित करता है। हमने पढ़ा है कि एक महिला के अंडाशय के अंदर कई सारी फॉलिकल्स बनती हैं, पुटिकाएं बनती हैं लाखों की संख्या में। फिर उनको मैच्योर होने के लिए कौन स्टिमुलेट करता है? FSH करता है। तो ये हार्मोन क्या काम करता है? स्त्रियों में अंडाशयी पुटिकाओं की वृद्धि एवं परिपक्वन को प्रेरित करना। इसका क्या काम होगा? अंडाशयी पुटिकाओं की वृद्धि और परिपक्वन को प्रेरित करना। टू स्टिमुलेट ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल। अंडाशयी पुटिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करता है ये, और परिपक्वन को प्रेरित करता है। यह हार्मोन क्या काम करता है? पुरुषों के अंदर शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस और महिलाओं में अंड जनन को प्रेरित करता है। मेल के अंदर, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन, और फीमेल में oogenesis अंड जनन। इनको प्रेरित करना, स्टिमुलेट करना या इनको प्रेरित करना, ये काम भी याद रखना किसका होता है? पुटिका उत्तेजक हार्मोन का होता है, FSH का होता है। इसे गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन कहते हैं। गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों कहते हैं गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन? क्योंकि गैमेट्स बनाता है। स्पर्म मेल युग्मक के रूप में काम करता है, ओवम फीमेल युग्मक के रूप में काम करता है। ये ओवम और स्पर्म क्या है? गैमेट्स हैं, इसलिए इनको गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन भी कहते हैं। नर और मादा में युग्मक बनाता है, ये गैमेट फॉर्मेशन का काम करता है, गैमेट्स फॉर्मेशन का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। दूसरा हार्मोन जो आता है दोस्तों, उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो पहला हार्मोन कौन सा हो गया? पुटिका उत्तेजक हार्मोन FSH, और दूसरा हार्मोन कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी हार्मोन दोस्तों पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं मैं, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। यह है हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि से स्त्रवित होता है। दूसरा हार्मोन आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन आता है ल्यूटिनाइजिंग
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको कहा जाता है LH। क्या बोलते हैं? LH कहा जाता है। ये भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही उद्दीप्त होता है, पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रवित होता है, सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही सीक्रेट होता है। क्या काम करता है ये पुरुषों में वृषण में टेस्टिज के अंदर एक सेल्स पाई जाती हैं, अंतराली कोशिकाएं, या इन्हें कहा जाता है लीडिंग सेल्स। उन लीडिंग सेल्स को प्रेरित करता है। जब लीडिंग सेल्स स्टिमुलेट होंगी तो एंड्रोजन्स हार्मोन निकालेंगी। एंड्रोजन्स का एक एग्जांपल आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्राव को, और फीमेल के अंदर याद रखना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्त्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ये स्त्रियों में कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट को भी कौन प्रेरित करता है? याद रखना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा किया जाता है। पुरुषों में इस हार्मोन को अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन कहते हैं, लीडिंग सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसको इंटरस्टाइटल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो क्या काम करता है हार्मोन? मेल की बात करें अपन तो मेल के अंदर लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है, अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है। और लीडिंग सेल्स जब स्टिमुलेट होंगी तो एंड्रोजन्स हार्मोन का सीक्रेशन होगा। एंड्रोजन हार्मोन का स्त्राव होगा। और एंड्रोजन हार्मोन क्या काम करता है? एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन होगा। इसमें एग्जांपल में आता है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन के बारे में बता चुका हूं आपको, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। तो टेस्टोस्टेरोन को प्रेरित करता है ये। फीमेल की बात करें तो फीमेल में एक तो कार्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट, कार्पस ल्यूटियम डेवलपमेंट, और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? स्टिमुलेट करने का काम करता है। पुरुषों में इसे क्या कहा जाता है? अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन कहते हैं। दिस हार्मोन is also called ICSH. Interstitial cells stimulating हार्मोन, ICSH कहा जाता है। पुरुषों में इसको क्या कहते हैं? अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन भी कहते हैं। पुरुषों में इसे अंतराली कोशिका, लीडिंग सेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? अंतराली कोशिका बोलते हैं। तो अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा हार्मोन कौन सा हुआ है? याद रखना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तीसरा हार्मोन कौन सा आता है? इन दोनों को मिलाकर के जनद हार्मोन भी कहते हैं, गोनाड्स के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड इज एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। यहां पर केवल नाम लिखेंगे हम। नर मादा के फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डिटर्मिनेशन करता है। आवाज का पतली होना, शरीर पर बालों का कम होना, त्वचा का मुलायम होना, मासिक चक्र का होना, इस प्रकार के लक्षणों का निर्धारण करता है। इसे ब्यूटी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। चौथा हार्मोन
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। चौथा हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसे गर्भधारण निर्धारक हार्मोन कहते हैं, प्रेगनेंसी डिटरमिनेटिंग हार्मोन कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा सीक्रेट होता है, पहले हम इसके बारे में लिख चुके हैं। पांचवा हार्मोन जो आता है उसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन, इसके बारे में लिखेंगे। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये प्लेसेंटा या अपरा द्वारा निकलता है। किसके द्वारा निकलता है? प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा निकलता है। और ये हार्मोन क्या काम करता है? महिलाओं में प्रसव के समय महिलाओं में एक जोड़ पाया जाता है, इसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। उस प्यूबिक सिम्फाइसिस जोड़ को लचीला बना करके शिशु के जन्म में सहायता प्रदान करता है और प्रसव के समय दर्द का अनुभव भी कम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिलैक्सिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो किससे निकलता है ये? अपरा। अपरा बोले तो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा द्वारा स्त्रवित होता है। फीमेल में प्रसव के समय, डिलीवरी के समय, प्रसव के समय प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस जोड़ को लचीला बनाकर शिशु के जन्म में सहायता प्रदान करता है, जन्म में सहायक होता है ये, और साथ में ही दर्द का अनुभव भी कम करता है। पेन रिलीवर होता है ये, दर्द का अनुभव कम करता है। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। तो तीसरा पांचवें नंबर पर कौन सा हार्मोन हो गया हमारा? रिलैक्सिन हार्मोन। अगला जो हार्मोन आता है उसका नाम है एंड्रोगेमोन हार्मोन। एंड्रोगेमोन हार्मोन। एंड्रोगेमोन, एंड्रो शब्द का मतलब हो गया कि मेल से सीक्रेट होगा। भाई किससे सीक्रेट होगा? मेल से सीक्रेट होगा। यह हार्मोन पुरुषों में सीक्रेट होता है और जब स्पर्म ओवम की ओर जाता है तो स्पर्म को ओवम की ओर जाने के लिए एनर्जी देता है, ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो पुरुषों में निकलने वाला हार्मोन है ये, मेल के अंदर होता है, याद रखना। और शुक्राणु को, स्पर्म को अंडाणु ओवम की ओर जाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये कौन सा हार्मोन हो गया हमारा? एंड्रोगेमोन हार्मोन। अगला हार्मोन जो आता है उसका नाम है गाइनोगेमोन हार्मोन। 7वें नंबर पर है गाइनोगेमोन हार्मोन। गाइनोगेमोन हार्मोन क्या होता है? गाइनोगेमोन हार्मोन जो होता है ये स्त्रियों में, गाइनो शब्द का मीनिंग होता है फीमेल और एंड्रो शब्द का मतलब होता है पुरुष। ये स्त्रियों में सीक्रेट होता है और इस शुक्राणु को, स्पर्म को ओवम की तरफ ये अट्रैक्ट करता है। शुक्राणु को अंडाणु की तरफ आकर्षित करने का काम कौन करेगा? गाइनोगेमोन फर्स्ट। और इसमें भी गाइनोगेमोन एक फर्स्ट हार्मोन होता है। गाइनोगेमोन फर्स्ट होता है। ये क्या काम करता है? स्त्रियों में सीक्रेट होता है, सीक्रेशन इन फीमेल। क्या काम करता है? शुक्राणु को अंडाणु की तरफ आकर्षित करता है, स्पर्म को ओवम की ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्शन कर देता है। कौन सा हार्मोन? गाइनोगेमोन फर्स्ट। और गाइनोगेमोन फर्स्ट तो याद रखना क्या काम करेगा? शुक्राणु को अंडाणु की ओर बुलाएगा, आकर्षित करेगा। और गाइनोगेमोन सेकंड क्या काम करता है? ये स्त्रियों में निकलता है सेकंड भी, और शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश में सहायक है। और जब स्पर्म ओवम के अंदर एंटर कर जाएगा इसका मतलब फर्टिलाइजेशन में सहायक होता है। किस में सहायक होता है? फर्टिलाइजेशन में सहायक होता है। तो ये स्त्रियों में स्त्रवित होता है। कौन सा? 8वें नंबर पर आता है गाइनोगेमोन सेकंड।
गाइनोगेमोन सेकंड। गाइनोगेमोन सेकंड की यदि बात करें हम, तो गाइनोगेमोन सेकंड याद रखना किस में निकलता है, स्त्रियों में स्त्रवित होता है, स्त्रियों में स्त्रवित होता है ये। और क्या काम करता है, स्पर्म के ओवम में प्रवेश में सहायक होता है। इट मीन्स हेल्पफुल इन फर्टिलाइजेशन। हेल्पफुल इन फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन में सहायक है ये। किसमें सहायक होता है, निषेचन में सहायक होता है। तो 8वां हार्मोन कौन सा हो गया, गाइनोगेमोन सेकंड हो गया। अगला हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। 9वां हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, या इसको कहा जाता है पीटोसिन हार्मोन। क्या कहा जाता है, पीटोसिन हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, या इसको क्या कहा जाता है, पीटोसिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्या काम करता है ये भी फीमेल में क्या काम करेगा, ये फीमेल में जब लेबर पेन होता है या बच्चे का जन्म होने वाला होता है, तो शिशु के जन्म के समय यूट्रस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है, जिससे बच्चे के जन्म में सहायता मिलती है। जो मायोमेट्रियम लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर है, तो उनमें गर्भाशय की पेशियों में संकुचन पैदा करता है, जिससे शिशु के जन्म में सहायता मिलती है। इसलिए इसे प्रसव पीड़ा का हार्मोन भी कहा जाता है, लेबर पेन हार्मोन कहते हैं। बच्चे के जन्म में सहायक होता है, इसलिए इसको वर्त हार्मोन कहा जाता है, या जन्म का हार्मोन भी कहा जाता है। जब प्रसव क्रिया हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद जो यूट्रस की जो डैमेज्ड मसल्स होती हैं, गर्भाशय की जो क्षतिग्रस्त पेशियां होती हैं, उन क्षतिग्रस्त पेशियों की मरम्मत भी, रिपेयरिंग भी कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ये महिलाओं में गर्भपात के समय निकलता है, इसलिए इसको गर्भपात का हार्मोन भी कहते हैं, अबॉर्शन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, लव हार्मोन या प्यार के हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन और आता है कि पशुओं में दुग्ध निष्कासन के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, तो पशुओं में दुग्ध निष्कासन के लिए याद रखना ऑक्सीटोसिन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। महिलाओं में प्रसव पीड़ा के समय लेबर पेन प्रसव पीड़ा के समय क्या काम करता है, यूट्रस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, गर्भाशयी पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस मसल्स, जिससे बच्चे के जन्म में सहायता मिलती है। बच्चे के जन्म से संकुचन पैदा करता है, और क्या काम करेगा, ये दर्द में भी थोड़ा सा राहत देता है, याद रखना। शिशु के जन्म में सहायता मिलती है, शिशु के जन्म में सहायक होता है, हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ, इसलिए इसको जन्म का हार्मोन कहते हैं, प्रसव पीड़ा का हार्मोन भी कहा जाता है। इसको लेबर पेन हार्मोन कहते हैं, लेबर पेन हार्मोन कहा जाता है इसको, या क्या कहते हैं, प्रसव पीड़ा का हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, प्रसव पीड़ा का हार्मोन भी कहते हैं। इसको जन्म का हार्मोन भी कहा जाता है, वर्त हार्मोन कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है, वर्त हार्मोन या जन्म का हार्मोन भी कहा जाता है। प्रसव के पश्चात
गर्भाशय की क्षतिग्रस्त पेशियों की मरम्मत करता है। ये प्रसव के पश्चात गर्भाशय की क्षतिग्रस्त पेशियों की मरम्मत करता है। रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड मसल्स ऑफ यूट्रस। रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड मसल्स ऑफ यूट्रस, गर्भाशय की क्षतिग्रस्त पेशियों क्या करता है, मरम्मत करता है। इसको गर्भपात का हार्मोन भी कहा जाता है, इसे लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको अबॉर्शन हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अबॉर्शन हार्मोन, या इसको कहा जाता है गर्भपात का हार्मोन। क्या कहते हैं, गर्भपात का हार्मोन कहते हैं। इसे लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, या इसको क्या कहा जाता है, प्यार का हार्मोन भी कहते हैं। पशुओं में दुग्ध निष्कासन हेतु कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। पशुओं में दुग्ध निष्कासन के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये हमारा 9 नंबर पे हो गया। अगला 10वां एक हार्मोन आता है HCGH, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन HCGH। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या है, क्वेश्चन आता है कि महिलाओं में मूत्र के द्वारा जो प्रेगनेंसी की जांच की जाती है वो किस हार्मोन के द्वारा होती है, तो HCGH के द्वारा होती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के द्वारा होती है। तो इस हार्मोन के द्वारा महिलाओं में मूत्र के माध्यम से क्या की जाती है, गर्भावस्था की जांच की जाती है। महिलाओं में मूत्र के माध्यम से गर्भावस्था की जांच की जाती है, प्रेगनेंसी टेस्ट बाय यूरिन। तो ये हमारे लगभग 10 हार्मोन थे दोस्तों, जो कि कहीं ना कहीं प्रजनन में क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। तो ये आपको विशेष महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कि अपन को याद रखने हैं। इन सभी हार्मोन्स की जनन में भूमिका होती है। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करेंगे इसमें प्रजनन की अवस्थाएं। प्रजनन की अवस्थाएं, तो हेडिंग लगाएंगे प्रजनन की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन की अवस्थाएं। और प्रजनन की अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था जो आती है उसका नाम है युग्मक जनन। क्या है, युग्मक जनन, जिसको कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। अभी अपन इसको सिंपल तौर पे पढ़ रहे हैं। नॉर्मल एग्जाम के अंदर इतना ही आता है। बाकी ग्रेड वगैरह जो एग्जाम होते हैं ग्रेड, उसमें जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है उसमें अलग से पढ़ते हैं हम कि फर्टिलाइजेशन पूरा, उसके अंदर क्लीवेज मेथड क्या होता है पूरा,
एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होता है वो चर्चा अलग यूनिट होती है, याद रखना भाई। कॉमनली जो बातें होती हैं वो अभी अपन पहले यहाँ पर करने वाले हैं। तो युग्मक जनन क्रिया, युग्मक जनन में स्पर्मेटोजेनेसिस आता है, oogenesis आता है, ये अपने आप में डिटेल प्रोग्राम है, लेकिन फिलहाल हमारी जो काम चीज है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। युग्मक जनन की क्रिया जो होती है वो किसके माध्यम से होती है? तो पुरुषों में तो टेस्टिस के द्वारा होती है, वृषण के द्वारा होती है, और महिलाओं में अंडाशय के द्वारा होती है, ओवेरी के द्वारा होती है। तो वृषण और अंडाशय से युग्मक निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। तो मेल के अंदर, मेल में टेस्टिस से क्या बनते हैं? स्पर्म फॉर्मेशन होता है, और फीमेल में ओवेरीज क्या बनाती हैं? ओवम फॉर्मेशन होता है। ये मेल है, ये फीमेल युग्मक है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ये मेल गैमेट्स के रूप में काम करते हैं, ये फीमेल गैमेट्स के रूप में काम करते हैं। इन दोनों का निर्माण किससे होता है? तो जर्म सेल से होता है। जनन कोशिकाओं से होता है। जर्म सेल्स या जनन कोशिकाओं से होता है। तो मेल में टेस्टिस फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन कहलाता है, जो कि मेल गैमेट्स के रूप में काम करते हैं। फीमेल में ओवेरीज होती हैं, ओवम फॉर्मेशन का काम करती हैं, फीमेल गैमेट्स के रूप में काम करती हैं। दोनों का फॉर्मेशन जर्म सेल से होता है, जनन कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? जनन कोशिकाओं से होता है। स्पर्म मेल गैमेट्स के रूप में काम करता है, और ओवम फीमेल गैमेट्स के रूप में काम करता है। अभी तो हमने कॉमन बात की है कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है। बाकी युग्मक जनन वाला जो चैप्टर है वो जहां जहां पर डिटेल में आता है, जैसे सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है, फर्स्ट ग्रेड है, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के जो पेपर्स होते हैं उनमें युग्मक जनन हमें अलग से पढ़ना होता है। तो अभी हम इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से एक स्टेप्स पढ़ रहे हैं, बाकी क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन वगैरह उनके बारे में अलग से चर्चा होती है। तो अब दूसरा जो स्टेप्स आता है वो क्या हो गया? स्पर्म बन गया, ओवम बन गया। अब क्या होगा? स्पर्म ओवम की तरफ मूव करेगा, और स्पर्म ओवम की तरफ मूव करता है तो याद रखना यहां पर एक हार्मोन होता है, एंड्रोगेमोन हार्मोन। वो क्या काम करेगा? स्पर्म को ओवम की ओर एनर्जी देगा, मूव करने के लिए एनर्जी देता है। तो सेकंड जो स्टेप आता है इसका वो है शुक्राणु का अंडाणु की ओर गमन होना। तो गतिशील जो शुक्राणु है, जो मोटाइल स्पर्म है, वो फीमेल गैमेट्स ओवम की ओर क्या कर देते हैं? याद रखना, मूवमेंट करते हैं। इसलिए एंड्रोगेमोन हार्मोन जो होता है वो हेल्पफुल होता है। फिर एक हार्मोन होता है गाइनोगेमोन फर्स्ट। गाइनोगेमोन फर्स्ट हार्मोन क्या काम करता है? अंडाणु की जो सतह होती है, सरफेस और ओवम, उस ओवम की सरफेस पर कई सारे स्पर्म क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। कौन से हार्मोन की सहायता से? गाइनोगेमोन फर्स्ट हार्मोन की सहायता से चिपक जाते हैं। और गाइनोगेमोन सेकंड जो हार्मोन है वो स्पर्म को ओवम के अंदर फर्टिलाइज करने में हेल्पफुल होता है, निषेचन क्रिया में क्या होता है? सहायता प्रदान करता है। तो दूसरा जो स्टेप आता है वो है शुक्राणु का अंडाणु की ओर गमन होना। शुक्राणु का अंडाणु की ओर गमन, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म टुवार्ड्स ओवम। शुक्राणु का अंडाणु की ओर गमन होना, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म टुवार्ड्स ओवम। इसके लिए कौन सा हार्मोन एनर्जी देता है? याद रखना, एंड्रोगेमोन फर्स्ट हार्मोन एनर्जी देता है। एंड्रोगेमोन फर्स्ट हार्मोन एनर्जी प्रोवाइड करता है। गाइनोगेमोन फर्स्ट हार्मोन की सहायता से अनेक शुक्राणु, कई सारे स्पर्म अंडाणु की सतह पर चिपक जाते हैं।
कई सारे स्पर्म अंडाणु सतह पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, अंडाणु सतह पर ये चिपक जाते हैं। अब क्या होगा, चिपकने के बाद क्या होगा, चिपकने के बाद होता है दोस्तों निषेचन। क्या होता है, निषेचन होता है। एंड्रोगेमन फर्स्ट हार्मोन एनर्जी प्रोवाइड करता है, गाइनोगेमन फर्स्ट उसको खींचता है, आकर्षित करता है, चिपक जाते हैं। और गाइनोगेमन जो सेकंड होता है, वो गाइनोगेमन सेकंड हार्मोन याद रखना, शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश में सहायक होता है। शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने में सहायक होता है। अब हम बात करते हैं इसमें निषेचन के बारे में। तीसरा जो पद आता है वो है निषेचन। जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। स्पर्म और ओवम जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल के रूप में काम करते हैं, अगुणित कोशिका के रूप में काम करते हैं। दोनों का जब क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे स्पर्म है और ओवम होता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाता है, जायगोट फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है, जायगोट का निर्माण हो जाता है। जायगोट के अंदर याद रखना क्या होता है इसमें निषेचन में, एक तो युग्मकों के प्राक केंद्रकों का संलयन होता है। इसमें जो गैमेट्स होते हैं उनके प्राक केंद्रकों का संलयन होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। और प्राक केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है, कैरियोगैमी कहलाता है। क्या कहलाता है, कैरियोगैमी कहलाता है। तो एक तो इसमें कैरियोगैमी होती है। स्पर्म ओवम का जो केंद्रक होता है उस केंद्रक का संलयन होता है, जिसे क्या कहते हैं, कैरियोगैमी कहते हैं। एक इनका कोशिका द्रव्य का संलयन भी होता है। एक इसमें कोशिका द्रव्य का संलयन होता है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड साइटोगैमी। साइटोगैमी। कोशिका द्रव्य का संलयन क्या कहलाता है, साइटोगैमी कहलाता है। इसके अलावा या प्लाज्मोगैमी भी कह सकते हैं इसको, एक ही बात है। प्लाज्मोगैमी के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर एक आता है नर और मादा युग्मकों का संयोजन होता है। युग्मकों का संयोजन क्या कहलाता है, सिनगैमी कहलाता है। नर तथा मादा युग्मकों का संयोजन जब होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड
फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सिनगेमी। फिर उसको क्या बोलेंगे? सिनगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनगेमी के नाम से जानते हैं। तो 3 टर्म हुई है हमारे पास, कैरियोगेमी, साइटोगेमी और एक हुआ सिनगेमी। मानव मादा के अंदर जो निषेचन प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो अन्य स्तनधारियों के समान आंतरिक रूप से होती है और अंडवाहिनी में होती है। कहां पर होती है? अंडवाहिनी के अंदर संपन्न होती है। तो निषेचन प्रक्रिया याद रखना, सिंपल सा प्रश्न है, कई बार सीधा जाता है कि निषेचन प्रक्रिया कहां होती है। तो मादा में अंडवाहिनी में होती है, या इसको अपन कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब। और इस फैलोपियन ट्यूब का भी एक पार्ट होता है एम्पुला, और लास्ट वाला पार्ट होता है इस्थमस, हमने पढ़ा था, उसको बोलते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन। वहां एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर क्या होता है? निषेचन संपन्न होता है। तो अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है, और इसको बोलते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन। क्या कहते हैं? एम्पुला इस्थमस जंक्शन। एम्पुला इस्थमस जंक्शन कहते हैं, दोनों की जंक्शन पर ये काम करता है। एम्पुला इस्थमस जंक्शन में पाया जाता है, निषेचन क्रिया संपन्न होती है। और निषेचन जो होता है वो मादा के अंदर, याद रखना, मानव में आंतरिक प्रकार का पाया जाता है। आंतरिक निषेचन होता है जिसे कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि निषेचन जो होता है ना दोस्तों, वो 2 प्रकार का होता है। निषेचन जो होता है फर्टिलाइजेशन, ये 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है आउटर और एक होता है इनर। एक तो होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। एक तो होता है बाह्य निषेचन जिसको बोलते हैं आउटर फर्टिलाइजेशन, और एक होता है आंतरिक निषेचन जिसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन क्या होता है? बाह्य निषेचन सामान्यतया जलीय जीवों में होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, जिसमें नर तथा मादा युग्मक, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बॉडी से बाहर फ्यूज्ड होते हैं, शरीर के बाहर फ्यूज्ड होते हैं, उसको तो कहा जाता है बाह्य निषेचन। और बाह्य निषेचन मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, एक्वेटिक मीडियम में ही होता है, जलीय माध्यम में संपन्न होता है। जैसे मोस्टली ये मछलियों में होता है, एम्फीबियंस के अंदर भी होता है, कुछ इकाइरोडर्मेटा संघ के जीव हैं, जैसे सितारा मछली है, उसके अंदर भी पाया जाता है। जबकि आंतरिक निषेचन क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स बॉडी के अंदर फ्यूज्ड होते हैं, अंदर फर्टिलाइज्ड होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स, नर तथा मादा युग्मक शरीर से बाहर निषेचित होते हैं या संलयित होते हैं, बाहर फर्टिलाइज्ड होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बाह्य निषेचन कहते हैं। और ये जो निषेचन होता है ये जलीय माध्यम में संपन्न होता है, एक्वेटिक मीडियम, जो जलीय जीव होते हैं ना उनमें होता है बाह्य निषेचन। तो जलीय माध्यम में क्या होता है? ये संपन्न होता है। एग्जाम्पल के लिए एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जीव जो पानी में रहते हैं, जैसे फिश, मछलियां,
उभयचर वर्ग, एम्फीबियंस, फ्रॉग, मेढक, एम्फीबियंस, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, संघ के जीव, इकाइनोडर्मेटा फॉर एग्जांपल स्टारफिश। तो इन सब में तो कौन सा होता है याद रखना, बाह्य निषेचन पाया जाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि आंतरिक निषेचन जो होता है वो आंतरिक निषेचन में याद रखना युग्मकों का संलयन मादा जनन नाल के पास होता है, कुछ भागों में होता है, जिसे अपन कह सकते हैं इसको एम्पुला स्टमच जंक्शन में होता है, उसको क्या बोलते हैं आंतरिक निषेचन, या फिर ऑस्टियम के पास में होता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें युग्मकों का संलयन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, युग्मकों का जो संलयन होता है वो याद रखना मादा जनन नाल, मादा जनन नाल, या हम कह सकते हैं अंडवाहिनी में संपन्न होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है, उसको क्या बोलते हैं आंतरिक निषेचन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्तनधारी मैमेलियन जितने भी होते हैं, इसके अलावा हम बात सकते हैं कोई अंड प्रजक जीव होते हैं, अंडे देते हैं, पक्षी वगैरह, इनमें भी आंतरिक निषेचन होता है। अंड शिशु प्रजक जो अंडे देते हैं फिर शिशु का जन्म होता है, उनमें भी यही होता है। तो जैसे पक्षी वगैरह हैं आंतरिक निषेचन पाया जाता है, स्तनधारी वर्ग के जीव हैं, मैमेलियन हैं, मैमेलियन हैं, मानव इसी में आता है, ह्यूमन स्तनधारी वर्ग के अंदर ही आता है, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ये सब, इन सभी में याद रखना कौन सा निषेचन होता है आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इनमें क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। निषेचन के पद में क्या होता है, जब मेल सेक्स होता है नर मैथुन के दौरान मादा की योनि में गर्भाशय नाल के पास वीर्य का स्खलन करता है, इजैकुलेशन ऑफ सीमन, इस क्रिया को बोलते हैं वीर्य सेचन। मादा योनि द्वारा फीमेल वेजाइना द्वारा सीमन को प्राप्त करना, गेन करना क्या कहलाता है वीर्य सेचन कहलाता है। एक स्खलन में वीर्य की मात्रा लगभग 3 से 5 ml होती है, जिसमें लगभग 400 मिलियन स्पर्म होते हैं, 400 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश शुक्राणुओं को तो योनि की जो भक्षी कोशिकाएं होती हैं, फैगोसाइटिक सेल्स पाई जाती हैं योनि के अंदर, एपिथेलियम टिश्यूज के अंदर, वो निगल लेती है, नष्ट कर देती है। लगभग 100 के आसपास स्पर्म जो होते हैं ना, वो ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। यहां तक शुक्राणु को गमन के लिए याद रखना कौन ऊर्जा देता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है, साथ में हार्मोन भी सहायक होता है, एंड्रोगेमोन पढ़ चुके हैं अपन। शुक्राणु की जो गति होती है ना, ये गर्भाशय की ओर होती है, किधर होती है गर्भाशय की ओर होती है, गर्भाशय में संकुचन होता है और फैलोपियन ट्यूब में भी क्या होता है संकुचन गति प्रारंभ हो जाती है, जिससे स्पर्म आगे की ओर क्या कर जाते हैं मूव कर जाते हैं। अपनी ही जाति के अंडाणु को ये हमेशा निषेचित करते हैं, कोई भी स्पर्म है वो अपनी ही जाति के ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। इस क्रिया को बोलते हैं योग्यता अर्जन, या उसको क्या कहा जाता है कैपेसिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको कैपेसिटेशन के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर एक काम करता है गाइनोगेमोन फर्स्ट हार्मोन। गाइनोगेमोन फर्स्ट हार्मोन की सहायता से क्या होता है, कई सारे स्पर्म, मैं बताऊंगा इसमें डायग्राम की सहायता से, कई सारे स्पर्म अंडाणु सतह पर आकर के चिपक जाते हैं और अंडाणु सतह पर चिपकने के बाद जो स्पर्म होते हैं वो याद रखना, स्पर्म में एक संरचना पाई जाती है एक्रोसोम, जिसका फॉर्मेशन गोल्जी का ऐसे होता है। वो एक्रोसोम क्या काम करता है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज, उस हाइलुरोनिडेज एंजाइम की सहायता से अंडाणु की सतह पर 2 झिल्लियां पाई जाती हैं, जोना पेलुसिडा और एक होती है कोरोना रेडिएटा। उन दोनों झिल्लियों को गला करके
शुक्राणु का शीर्ष भाग अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, जिसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। जैसे ही स्पर्म अंडाणु में प्रवेश करता है तो वहां पर जो अंडाणु की जो फॉलिकल्स होती हैं, उन फॉलिकल कोशिकाओं का जो स्तर है वो विलय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है। उसी को पर निषेचन क्रिया कहते हैं। ये निषेचन क्रिया दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहां पर होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। निषेचन में कैरियोगैमी होता है, साइटोगैमी होता है, फिर इसमें सिनगैमी होता है। जब निषेचन क्रिया हो जाती है तो निषेचन के पश्चात अंडाणु के चारों ओर एक ऐसी मेम्ब्रेन बन जाती है जो कि अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक देती है। यानी एक स्पर्म जैसे ही गया तो दूसरा स्पर्म नहीं जा सकता है। उस अंडाणु के चारों ओर एक ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है कि रिएक्शन, एक मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसकी वजह से अन्य शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उसको बोलते हैं निषेचक झिल्ली। क्या बोलते हैं, निषेचक झिल्ली। और इस क्रिया को कहते हैं बलकुटी अभिक्रिया, कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। जब कॉर्टिकल रिएक्शन हो जाता है, बलकुटी अभिक्रिया हो जाती है, निषेचक झिल्ली बन जाती है, अन्य शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाता है, तो कुछ परिवर्तन भी होते हैं। जैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो निषेचन कला में परिवर्तित हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोटीन संश्लेषण की जो रेट है वो भी बढ़ जाती है, समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगला पार्ट आता है विदलन, क्लीवेज। विदलन का मतलब होता है जो एम्ब्रियो बना, जो जायगोट बना, वो जायगोट का बढ़ना, वो जायगोट वृद्धि कैसे करेगा, उसको बोलते हैं विदलन क्रिया, क्लीवेज। और क्लीवेज के लिए कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है। कौन होता है, माइटोसिस होता है। याद रखना, शुक्राणु का शीर्ष भाग ही अंडाणु में प्रवेश करता है, बाकी जो पार्ट है उसका मिड पार्ट और टेल पार्ट वो 180 डिग्री के कोण पर लौट करके वापस आ जाता है। शुक्राणु के मार्ग का जो भाग है वो मैथुन पथ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, मैथुन पथ कहलाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन क्यों होता है, निषेचन याद रखना एग को, ओवम को पूर्ण परिपक्व होने के लिए तो स्टिमुलेट करता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा नए जीव में विकसित होने के लिए सक्रिय करता है, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है, ओवम को मेटाबॉलिक रूप से उसको एक्टिव बनाता है। इसके अलावा दो जनक मेल और फीमेल के लक्षणों को क्या करता है, निषेचन संयुक्त करता है, जिससे अगली पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लक्षणों का, माता पिता के लक्षणों का विकास होता रहता है। निषेचन की खोज याद रखना हर्टविग ने की थी, सी आर्चिन नामक जीव के अंदर की थी, जिसे अरस्तु की लालटेन के नाम से जाना जाता है। सी आर्चिन इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है, जिसे अरस्तु की लालटेन भी कहते हैं। फिर निषेचन के बाद क्या होता है, विदलन मेथड होता है, क्लीवेज क्रिया होती है। तो अपन इसमें निषेचन जो मैंने बताया है इस सबके बारे में अपन लिखेंगे और फिर इसमें अपन विदलन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ये सारा अपन कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू।